क्या आपको पता है कि आपकी चाय में पड़ने वाली चीनी की कीमत अचानक क्यों बढ़ गई? क्या इसकी वजह भी एथनॉल है? क्या सरकार ने ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों में भेज दी है? या फिर भारत को अब चीनी इंपोर्ट यानी दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में चीनी की कीमत और बढ़ने वाली है? नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर चीनी के बढ़ते दामों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। कांग्रेस एथनॉल नीति को जिम्मेदार बता रही है, जबकि सरकार कुछ और कारण बता रही है। ऐसे में सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं सिर्फ 2 मिनट में। सबसे पहले समझिए कि इस साल गन्ने और चीनी का उत्पादन अनुमान से कम रहा। कई राज्यों में मौसम और फसल की स्थिति का असर पड़ा, जिससे बाजार में चीनी की उपलब्धता कम हो गई। दूसरी तरफ त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। गणेश उत्सव, दशहरा और दिवाली के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, जिससे चीनी की खपत भी तेजी से बढ़ती है। अब आते हैं एथनॉल एंगल पर। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने गन्ने का एक बड़ा हिस्सा एथनॉल बनाने में लगा दिया, जिससे चीनी कम हो गई और दाम बढ़ गए। लेकिन सरकार का कहना है कि इस बार एथनॉल के लिए गन्ने का डाइवर्जन पहले से कम हुआ है और काफ़ी एथनॉल मक्का जैसे अनाजों से बनाया जा रहा है। अब बात ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी दूसरे देश से खरीदने और दूसरे देश को बेचने की। जब उत्पादन अच्छा दिख रहा था तब भारत ने चीनी का निर्यात किया, लेकिन बाद में उत्पादन के आंकड़े कमज़ोर निकले और घरेलू स्टॉक पर दबाव बढ़ गया। यही कारण है कि सरकार अब सीमित मात्रा में चीनी इंपोर्ट करने के लिए विकल्प पर विचार कर रही है, ताकि बाजार में सप्लाई बढ़े और कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। तो कुल मिलाकर चीनी महंगे होने की वजह सिर्फ एथनॉल नहीं है। कम उत्पादन, बढ़ती मांग, एक्सपोर्ट और घटते स्टॉक, इन सभी कारणों ने मिलकर कीमत को ऊपर पहुंचाया है। अब आप बताइए, आपके शहर और कस्बा में चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? कमेंट करके जरूर बताइए।